हेलो दोस्तों, देवा क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो इनसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्लासिकल डांस से परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, आज उन्हें हम कवर करेंगे। और यह प्रश्न सिर्फ वही प्रश्न होंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और हमेशा आते हैं और आएंगे भी। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना है? निम्न में कौन सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा है भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। तो इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक भरत मुनि हैं। भरत मुनि, याद रखेंगे, भरत मुनि। भरत मुनि इसके संस्थापक हैं और सबसे पुराना यह शास्त्रीय नृत्य है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, सदीर। सदीर नाम से जाना जाता था पहले। यह कब स्थापित हुआ? तो 400 ईसा पूर्व में। कब? 400 ईसा पूर्व में भरत मुनि द्वारा इसे स्थापित किया गया। याद रखेंगे आप इतना फैक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिरों को समर्पित। देखिए अभी जो प्रश्न बताया हूँ उसी को। मंदिरों को समर्पित वह कौन सा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है जो सादिर के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? तो सदीर के नाम से जाना जाता है। यह एसएससी ने प्रश्न पूछा था प्रीवियस ईयर में कि मंदिरों को वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है? तो मंदिरों को शास्त्रीय नृत्य जो समर्पित है उसका नाम है हमारा भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम। इसका नाम क्या था? तो सदीर था। सदीर और मंदिरों को यह समर्पित है। तो याद रखेंगे इतना, भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है और इसका पुराना नाम क्या है? सदीर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आलारिपू और थिल्लाना शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो इसका भी हमारा सही जवाब होगा भरतनाट्यम। सभी प्रश्नों को कवर करने के बाद आप भरतनाट्यम से आने वाले किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। और ये आलारिपू और थिल्लाना शब्द क्या है तो इसे समझ लेते हैं। तो जब भी भरतनाट्यम स्टार्ट किया जाता है तो उसके स्टार्टिंग में आलारिपू से प्रारंभ किया जाता है। किससे? आलारिपू से। याद रखेंगे कि भरतनाट्यम का प्रारंभ किससे होता है? आलारिपू से होता है। और थिल्लाना अंत, अर्थात अंत कैसे होता है? तो अंत इसका होता है थिल्लाना से। किससे? थिल्लाना से। अंत किससे होता है? तो थिल्लाना से। और प्रारंभ किससे होता है? तो आलारिपू से। भरतनाट्यम का प्रारंभ आलारिपू से और अंत थिल्लाना से होता है। याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। या तो ऐसे पूछ लेगा कि इन शब्दों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, या पूछ लेगा कि भरतनाट्यम का प्रारंभ किससे होता है, थिल्लाना से कि आलारिपू से। तो थिल्लाना अंत और आलारिपू प्रारंभ। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में काव्य पाठ करने वाले को कहते हैं? भरतनाट्यम में काव्य पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे नट्टुवार कहते हैं। जैसे कुछ शायरी करने वाले होते हैं तो उन्हें शायर बोलते हैं, या गीत गाने वाले होते हैं तो उन्हें गायक बोलते हैं, गाना गाने वाले गायक बोलते हैं। तो उसी प्रकार भरतनाट्यम में एक काव्य पाठ करने वाला होता है जो काव्य आ जाता है, तो उसका पाठ करने के लिए नट्टुवार होता है। जो उसका पाठ करता है उसे क्या बोला जाता है? तो नट्टुवार बोला जाता है। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न एसएससी पूछ चुकी है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, याद रखेंगे, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल। क्या सही है? केरल। कथकली केरल का है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रामायण और महाभारत के पात्रों पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? रामायण और महाभारत के पात्रों पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है?
तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, कथकली। कौन, कथकली। अर्थात महाभारत और रामायण के पात्रों पर आधारित यह शास्त्रीय नृत्य कथकली ही है, जिसमें यदि देखिए ध्यान से, रामायण और महाभारत होगा तो इसमें कोई राम बनेगा, कोई दुर्योधन बनेगा, कोई पांडव बनेगा, अर्जुन बनेगा, तो उसमें पात्र जो होते हैं, जो नायक होते हैं, उन्हें बोला जाता है पाचा, और जो खलनायक होते हैं जैसे दुर्योधन, उसे कथी कहा जाता है। याद रखेंगे कि महाभारत और रामायण के पात्रों पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो उसका नाम है कथकली, और कथकली में जो नायक बनता है उसे पाचा कहा जाता है, और जो खलनायक बनता है उसे कथी कहा जाता है। यह एसएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि कथकली में नायक को क्या कहा जाता है और खलनायक को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिनमें चेहरे की भाव भंगिमा पर ध्यान दिया जाता है। याद रखेंगे कि जिसमें भाव भंगिमा, चेहरे की भाव भंगिमा पर ध्यान दिया जाता है, तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो अभी हमारा क्या है, कथकली है। कौन है, कथकली। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक कथकली मैंने केरल का बताया, और दूसरा जो है वह मोहिनी अट्टम है। कौन, मोहिनी अट्टम। कथकली जो है वह पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जो मोहिनी अट्टम है वह एकल महिला अर्थात एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। अर्थात केरल के कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए, तो दो। एक कौन सा, तो कथकली, और दूसरा कौन सा, मोहिनी अट्टम। एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। तो कथकली ऊपर लिखा है, कथकली किसके लिए, पुरुषों के लिए, और मोहिनी अट्टम महिलाओं से। म से महिला और म से मोहिनी। याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कौन बना सकता है, अंधा व्यक्ति ही बना सकता है। कौन, अंधा व्यक्ति। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन शास्त्रीय नृत्य माइम, भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। माइम, भाषण और शुद्ध नृत्य को कौन जोड़ता है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी। कौन, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसको किसको जोड़ता है, तो माइम, भाषण और शुद्ध नृत्य को। यह कुचिपुड़ी से जुड़े फैक्ट हैं। यह एसएससी पूछी है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें पूछा है कि माइम, भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो उसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी से जुड़े अन्य फैक्ट। कौन कौन कुचिपुड़ी से जुड़े अन्य फैक्ट हैं, तो है कि भगवत पुराण को आधार मानकर किया जाता है। अर्थात कुचिपुड़ी किस पे आधारित है, तो भगवत पुराण को आधार मान के किया जाने वाला आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाने वाला नृत्य है। अर्थात पीतल की एक तस्तरी होती है जिसमें पैर रख के इस नृत्य को किया जाता है। हमेशा नहीं किया जाता, कभी कभी किया जाता है। कर्नाटक संगीत पे। अगला, कर्नाटक संगीत पे पेश होता है। अर्थात इस नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए कोई संगीत बजाई जाती है, तो उस संगीत का नाम है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत पे यह क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिसी किस राज्य का नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। तो देखिए, नाम से आप स्पष्ट हो जाएगा कि ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का। नाम से याद कर लेंगे आप, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, नाम तो आप याद रख लेंगे कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ओडिशा का है। लेकिन त्रिभंग मुद्रा में किया जाने वाला, त्रिभंग मुद्रा में किया जाने वाला, तो त्रिभंग मुद्रा में कौन किया जाता है, याद रखेंगे कि आप याद रख पाएंगे कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि त्रिभंग मुद्रा में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ओडिसी नृत्य। ठीक, याद रखेंगे, जो ओडिशा से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
मणिपुरी किस संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी किस संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है और जो वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाता है, अर्थात वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्रिया किस राज्य में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा असम। कहाँ किया जाता है? असम में। याद रखेंगे, असम में सत्रिया किया जाता है शास्त्रीय नृत्य, और यह इसे 2000 में जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्यों में। इसके पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 थी, लेकिन इसे सन 2000 में जोड़ा गया। 8वां शास्त्रीय नृत्य बनाया गया भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य किसे बनाया गया? तो सत्रिया को। इससे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे जल्द ही सम्मिलित किया गया या नया सम्मिलित होने वाला शास्त्रीय नृत्य है? तो वह क्या है? सत्रिया। याद रखेंगे, कौन? सत्रिया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है सबसे नया? अभी मैंने बताया आपको कौन सा था, तो सत्रिया। देखते मंतर आपका जवाब आना चाहिए कि सत्रिया, क्योंकि सत्रिया ही 2000 में जोड़ा गया। इसके पहले बाकी सभी जोड़े गए थे 7। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सत्रिया के संस्थापक कौन है? यह भी प्रश्न पूछा है एसएससी ने बार बार कि सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो इसके सही जवाब है श्रीमद शंकर देव। कौन है? श्रीमद शंकर देव। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो श्रीमद शंकर देव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथक किस राज्य में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक कहाँ पे किया जाता है? तो इसे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे? कथक, अर्थात उत्तर प्रदेश के थकते नहीं हैं। क्या करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग? थकते नहीं हैं। कथक थकते नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ। यही हमारी स्लाइड समाप्त होती है और हम अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ तक आपको देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगे और आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित हो, यदि आपकी परीक्षा के लिए 1 अंक दिलाने में सक्षम हो जाए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध करा सकूं।